आपको देख के यकीन नहीं होता कि एक 14 साल का बिहारी लाल जो 56 कंपनी का देख रेख कर रहे हैं। जी मतलब ऐसा सभी लोग कहते हैं। मेरी उम्र सच में 14 साल है, अभी मैं 10वीं अभी मैंने पास नहीं किया, अगले महीने मेरी एग्जामिनेशंस है और सच में 56 कंपनीज हैं। बहुत हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों के रेस में दौड़ने वाले सूर्यांश जो महज 14 साल के उम्र में 56 कंपनी को ऑपरेट इस ऑफिस से करते हैं। और आपको बता दूं 21वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी यानी एलन मस्क को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। क्रंचबेस रैंक यहाँ मेरी 48 आप देख सकते हैं। मिस्टर इलॉन मस्क जी का 12 ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड है, उनकी कंपनीज इतनी है और उनका रैंक 502 है। मिस्टर मुकेश अंबानी उनकी 10 सब्सिडरीज है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो उनके यहाँ पे 100 रैंक आया है। और बिल गेट्स कितने कंपनी आपका लॉन्च हो चुकी है और कितने होने वाली है? जी अभी शादी कीजिए .com हमारा लॉन्च हो चुका है, जैस एक्सप्रेस हमारा लॉन्च हो चुका है। ये दोनों मीडिया कंपनी है। और एक सैलरी का गड्ढा जब आप छोड़ेंगे और मार्केट के ठोकरे खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस्मत कैसे बनती है और बनाई जाती है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इस साल मतलब बहुत सारी कंपनीज आने वाली हैं, धरातल पे 2-3 आ चुकी हैं। ये क्रिप्टो करेंसी की हमारी कंपनी है, उस पर भी काम चल रहा है। क्योंकि 56 कंपनी आप ऑपरेट कर रहे हैं, फिर मीडिया भी क्यों, फिर हम लोग क्या करेंगे? अब इसका मेन मोटिव है कि देखिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जो भी लोग आते हैं मैं उनके चैनल्स को देखता हूँ, बहुत सारे लोग अच्छा काम बिहार के लोग पढ़ने लिखने के बाद सरकार के खिलाफ नौकरी 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 के पीछे भाग रहे हैं और आप बिहार में बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान को काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भाई अब जुड़ो मेरे साथ और काम करो। जी तो इसकी मेरी पीछे की यही मानसिकता है कि अब हम लोग देख चुके हैं, अब आप भी देख रहे हैं बिहार की स्थिति पे आ चुकी। नमस्कार, अभी हम बिहार के उस लाल के पास है जो महज 14 साल की उम्र में हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों के रेस में दौड़ने वाले सूर्यांश जो महज 14 साल के उम्र में 56 कंपनी को ऑपरेट इस ऑफिस से करते हैं। और आपको बता दूं 21वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी यानी एलन मस्क को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। वो और नहीं कोई बिहार का एक लाल है जिनके पास अभी हम लोग हैं और इनसे हम बहुत सारी टॉपिक पे बात करेंगे। और आपको बता दूं इतनी कम उम्र में जब बच्चे को अपना होश संभालने का टाइम होता है, अपनी अंदर की मैच्योरिटी को पहचानने का टाइम होता है, उस टाइम में 56 कंपनी को ऑपरेट करना ये कोई साधारण काम नहीं है, कहीं ना कहीं ऊपर वाले का गॉड गिफ्ट है। और आपको बता दूं इतनी कम उम्र में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा जी जैसे लोगों के साथ में काम कर चुके हैं सूर्यांश, और इन्हीं के जुबान से हम इनका व्याख्यान करेंगे और बताएंगे कि आखिर इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपाधि कैसे इनको मिला और कैसे मैनेज करते हैं, जबकि एक बच्चे का 14 साल का उम्र महज खेलने कूदने का होता है, जो कि मैट्रिक भी लोग फाइनल नहीं कर पाते हैं। लेकिन इतनी कम उम्र में IIT कानपुर के स्टूडेंट भी ये रह चुके हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं। पहले तो आपका स्वागत है सूर्यांश जी हमारे चैनल पहले बिहार और खबर 247 पे। जी नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 14 साल का हूं और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट CEO हूं। आपको देख के यकीन नहीं होता कि एक 14 साल का बिहारी लाल जो 56 कंपनी का देख रेख कर रहे हैं। जी मतलब ऐसा सभी लोग कहते हैं। मेरी उम्र सच में 14 साल है, अभी मैं 10वीं अभी मैंने पास नहीं किया, अगले महीने मेरी एग्जामिनेशंस है और सच में 56 कंपनीज हैं, बहुत लॉन्च हो चुकी हैं और बहुत आगे होने वाली हैं। अभी कितने कंपनी आपका लॉन्च हो चुकी है और कितने होने वाली है? जी अभी शादी कीजिए .com हमारा लॉन्च हो चुका है, जैस एक्सप्रेस हमारा लॉन्च हो चुका है। ये दोनों मीडिया कंपनी है और एक मैट्रिमोनियल कंपनी है हमारी। शादी कीजिए तो पूरी तरीके से लाइव आ चुकी है और आगे के प्लान्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि मेरी कंपनी की अभी इस साल बहुत सारी लॉन्चिंग होने वाली है। मैं एग्जैक्ट आपको कंपनीज का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि वो सरप्राइज़ है। बहुत सारी कंपनीज आने वाली हैं और अगले 1-2 साल में मेरा मेन गोल यही है कि छपनों को मार्केट में लेके आना है, क्योंकि टाइम लगता है। एक कंपनी को बनाने में 5-5 साल लोगों को लग जाता है। यहाँ 56 है तो सबके ऊपर दिमाग लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है लॉन्च होने में, लेकिन होगा ज़रूरी है। इतनी छोटी सी उम्र में आपका दिमाग जो है
जो 56 साल के लोग नहीं कर सकते उससे भी कहीं ज़्यादा आपका दिमाग है। कैसे, आखिर इतना मोटिव कहाँ से आया आपके पास? जी, मोटिवेशन मेरा एक ही है कि देखिए, मैं अपने नज़र को फॉलो करता हूँ। मेरी जो माइंडसेट है, जैसी मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर रहे थे। कोई एनजीओ के फील्ड से हैं, कोई हम लोग का अजूबा घर भी है, मिस्टर इंडिया भी है, यूनाइटेड नेशंस की हैट्रिक अवार्डी भी इसी घर से है, तो बहुत सारे लोग हैं। तो इस ऑरा में जब आप बैठते हैं ना, इस कमरे में जहाँ आप बैठ रहे हैं, यहाँ या तो लोग आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मेरे लिए, मैं अपनी यह कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैं अपने पापा के फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय बिताता था, क्योंकि जानकारी हम वहाँ से हमेशा मुझे मिलती थी। मेरे एक भी दोस्त नहीं है, क्योंकि मेरी मानसिकता किसी से मिलती ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मैं सोचता हूँ वैसे मेरा सामने वाला लोग नहीं सोच पाते, इसलिए शायद मेरी उनसे दोस्ती नहीं होती है। तो माहौल सबसे बड़ा मेन था, और इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ, और आगे जो भी होगा माहौल के कारण ही होगा। जी, वैसे आपके पापा जी क्या करते हैं? क्योंकि जी, मेरे पापा यूनाइटेड नेशंस के उनकी एनजीओ चलती है, चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके वो सेक्रेटरी जनरल से, और यूनाइटेड नेशंस से उनको कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ है चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए। तो एक बहुत बड़ी उपाधि होती है, और इस देश में बहुत कम लोगों के पास वो है। तो आखिर इतने कम उम्र में, जब सामान्य तौर पे अगर हम लेते हैं कि जब बच्चा 13 से 14 साल का होता है, और अगर वो अपने माँ बाप को बोले, अपने पेरेंट्स को बोले कि पापा मुझे कंपनी खोलना है, तो उसके पापा मोटिवेशन नहीं करके ना 2 लाख देते हैं कि अरे कुछ पढ़ ले, इसके बाद जो है कंपनी खोलना है, कहीं कोई जॉब मिल जाए सरकारी, यही बहुत है, कंपनी तो छोड़ दे। लेकिन आपके पेरेंट्स कैसे आपको इतना मोटिव किया? और आप, मेरे पेरेंट्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सब लोग जब आप लाइफ में कुछ कर लेते हैं ना, कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेते हैं, तो आपकी मानसिकता उसी प्रकार की हो जाती है। तो वैसे ही वो उन्होंने मुझे सिखाया, और आज मैं जहाँ पे भी हूँ उनके बदौलत हूँ। अब मैं और बात बताना चाहूँगा कि यही मेन कारण है। आप बिहार में देखेंगे, इंडिया में देखेंगे, इंडिया में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ स्टार्टअप को आज भी लोग नहीं जानते हैं। बिहार में तो बिल्कुल भी नहीं जानते। यहाँ लोग समझते ही नहीं है कंपनी कैसे ऑपरेट होती है, रजिस्टर्ड होती है, काम करती है, एम्प्लॉयज़ हायर होते हैं, ये सब मानसिकता ही नहीं है। लोगों की क्या मानसिकता है? सिक्योरिटी, सरकारी जॉब लग जाए, जबकि उसमें भी अब सिक्योरिटी नहीं रहा है, कोई पेंशन नहीं है, उसमें भी अब सिक्योरिटी नहीं रहा है। कोई बड़े कॉर्पोरेट में चले जाते हैं, वहाँ पे भी अच्छी सैलरी मिलती है। तो ये सैलरी का गड्ढा जब आप छोड़ेंगे और मार्केट के ठोकरे खाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा किस्मत कैसे बनती है और बनाई जाती है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 14 साल की उम्र में आप आईआईटी कानपुर में भी रह चुके हैं, ये कैसे? आईआईटी कानपुर का एक कोर्स है, सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट का कोर्स है, वो ब्लॉकचेन का कोर्स है और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, और उसी में मैंने इनरोल किया है उसमें 2 टाइप के कोर्सेज थे। एक तो था प्रोफेशनल्स के लिए और एक था स्टूडेंट्स के लिए, दोनों का बैच अलग चलता है। तो स्टूडेंट्स वाले में मेरा कैसे होता है, मैं अभी 10th में हूँ और वो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है। तो मेरा प्रोफेशनल्स वाले कोर्स में हुआ है, वो सिंपली लर्न के साथ पार्टनरशिप में वो कोर्स करा रही है। और सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, ये जो पद होता है, ये आज तक दुनिया में इतनी कम उम्र का कोई नहीं बना, तो इसके लिए भी मैं आगे बनने वाला हूँ। मेरा ये कोर्स जल्द समाप्त होने वाला है, इसके बाद मैं एक सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बन जाऊँगा, मतलब क्रिप्टो विशेषज्ञ और ब्लॉकचेन विशेषज्ञ। जी, अच्छा, अभी ये आपका लैपटॉप है, इसमें आपके 56 कंपनियों का लिस्ट भी होएगा। जी, मैं आपको जरा दिखाइएगा कैमरामैन नज़दीक से। देखिए, तो यहाँ रैंकिंग है, मैं लाइव साइट पे दिखा रहा हूँ आपको। टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है, और उसी की सब्सिडरी क्रंच बेस, उसकी एक इकाई दुनिया के 7 करोड़ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का डाटा रखती है। लाइव डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव साइट पे चल रहा है। सूर्यान सिंह आप यहाँ देख सकते हैं, नंबर ऑफ फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन 28, इसमें 30 थी पहले लिस्टेड, लेकिन 2 पे और काम चल रहा है, तो उसको मैंने डिलिस्ट किया है। क्रंच बेस रैंक यहाँ मेरी 48 आप देख सकते हैं। मिस्टर इलॉन मस्क जी का 12 ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड है, उनकी कंपनीज इतनी है, और उनका रैंक 502 है। मिस्टर मुकेश अंबानी, उनकी 10 सब्सिडरीज है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो उनके यहाँ पे 100 रैंक आया है। और बिल गेट्स, जिनको पूरी दुनिया जानती है, उनका रैंक 10,388 है। तो ये टेक क्रंच अमेरिका की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक लीडिंग वेबसाइट है कि आपके इन्फ्लुएंस को देख के, आपकी एज को देख के और आपकी आइडियाज़ किस इनोवेशन के साथ आप लॉन्च कर रहे हैं, ये देख के आपको वो रैंकिंग देती है। अच्छा, तो अभी कितने कंपनी आपका जो है ज़मीनी तौर पे काम कर रही है? मैं बता रहा हूँ, शादीकीजिए.com, आज हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं सारे सोशल मीडिया से। उस पर लॉन्च के बाद ही गजब का रिस्पांस आया था। आज शादी कीजिए के मेन प्लेटफॉर्म पे भी सैकड़ों लोग अभी जुड़ चुके हैं, 1-2 हफ्ते ही हुए हैं लॉन्च के। तो वो एक मैट्रिमोनियल साइट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। उस पर आप अपना मनचाहा जीवन साथी चुन सकते हैं, एकदम 6 महीने तक फ्री है, क्योंकि जब कोई मेरा प्रोडक्ट आता है तो वो एकदम दमदार होता है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप यूज़ कीजिए, और आप सभी के लिए 6 महीने तक फ्री है, मैं आपको कह दे रहा हूँ। और अभी जैस एक्सप्रेस हमारी खुद की मीडिया और न्यूज़ कंपनी आने वाली है, वो एक ऐप में भी होगा, वेबसाइट में भी होगा, और सारे सोशल मीडिया पे भी होगा। वो अगले 1-2 महीने में लॉन्च होने वाला है, काम चल रहा है उस पर। और इस साल मतलब बहुत सारी कंपनीज आने वाली हैं, धरातल पे 2-3 आ चुकी हैं। ये क्रिप्टो करेंसी की हमारी कंपनी है, उस पर भी काम चल रहा है, क्योंकि मार्केट अभी गिर चुका है पूरी तरीके से। अगर आप जानकारी रखते होंगे तो
क्रिप्टो करेंसी का मार्केट पूरा तरीके से गिर चुका है, तो अभी लॉन्च करना मतलब कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं होगी, इसलिए मैं अभी रुका हुआ हूँ, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी वाला प्रोजेक्ट भी हमारा आएगा। तो आपने 56 कंपनी आप ऑपरेट कर रहे हैं, फिर मीडिया भी क्यों, फिर हम लोग क्या करेंगे? अब इसका मेन मोटिव है कि देखिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं जो भी लोग आते हैं मैं उनके चैनल्स को देखता हूँ, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी टाइप के न्यूज़ डाल, मैं किसी एक का भी नाम नहीं लूंगा, सारे लोग तो मेहनत कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये है। जी जी। अब बहुत सारे न्यूज़ आप देखिएगा जो कि मतलब कोई ताल्लुकात नहीं है, लोग को जाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी वो बहुत सारे लोग डाल देते हैं। तो गलत कंटेंट अगर किसी इंसान को मिल रहा है तो वो इंसान के ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जिस टाइप का आप कंटेंट देख रहे हैं उसी प्रकार की आपकी मानसिकता होते जाएगी। आप 10 दिन बिजनेस का केस स्टडी देखिए, 11वें दिन आपको मन करेगा स्टार्टअप करने का। आप 10 दिन गलत वीडियोस देखिए, आपको 11वें दिन मन करेगा कि मैं फिर से वो गलत वीडियोस देखूं। इस टाइप का जो कंजप्शन हो रहा है, मुझे बिहार को आगे लेके जाना है। मेन मोटिव इन 56 कंपनीज, ये मोटिवेशन का, ये डेडिकेशन का, सारी चीज़ों का एक मोटिव है, बिहार को आज जितना लोग पिछड़ा समझ रहे हैं ना, इसको एकदम आगे लेके जाना है। मैं अपने ट्वीट्स में भी हमेशा लिखते रहता हूँ कि बिहार को इंडिया का सबसे ज़्यादा इनोवेटिव स्टेट बनाऊंगा। मैं अकेले इसका जिम्मा नहीं ले रहा हूँ, सैकड़ों एंटरप्रेन्योर्स जुड़ चुके हैं और हज़ारों और जुड़ेंगे आगे, और इसलिए बिहार को मैं बनाने वाला हूँ। उसी के पीछे मीडिया कंपनी भी है, मैट्रिमोनियल भी है। तो इससे मेरी एक ही मानसिकता है, मुझे कंपटीशन किसी के साथ नहीं करना है, मुझे कोलैबोरेशन करना है। आप अच्छा कर रहे हैं, आप भी आइए, आप भी चैनल पे जुड़िए, मैं भी जुड़ूंगा आपसे। कंपटीशन क्यों रखना, सारे लोग तो बिहार में ही काम कर रहे हैं, ग्रोथ तो बिहार की ही हो रही है। एक तरफ बिहार के लोग पढ़ने लिखने के बाद सरकार के खिलाफ नौकरी 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 के पीछे भाग रहे हैं, और आप बिहार में बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान को काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भाई अब जुड़ो मेरे साथ और काम करो। जी, तो इसकी मेरी पीछे की यही मानसिकता है कि अब हम लोग देख चुके हैं, अब आप भी देख रहे हैं बिहार की स्थिति पे आ चुकी है, और पहले की स्थिति में थी। हम लोग इम्प्रूव ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जिस इम्प्रूवमेंट को मैं देख रहा हूँ, जो बड़े बड़े फिलोसफर्स देख रहे हैं, इनोवेटर्स देख रहे हैं, बिहार किस मुकाम पे जाने वाला है, वो नहीं हो पा रहा है। पिछले 20 सालों में हम लोग का डाउनफॉल बहुत ज़्यादा हो गया। मैं उस दिन अपनी इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ रहा था, जो भी 10th में वो समझ रहे होंगे, उसमें 3 स्टेट को कंपेरिजन किया गया था। एक हरियाणा था, बिहार था और केरल था। सबसे आगे केरल था, उसमें एजुकेशन के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सारी चीज़ों में केरल और हरियाणा बहुत ज़्यादा आगे थे। बिहार का रैंक सबसे नीचे आया। तो उस समय और ज़्यादा मुझे हिट किया कि ये क्या हो रहा है। मैं काम कर रहा हूँ, सैकड़ों और लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो किक नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए बिहार में ग्रोथ के लिए। इसलिए मैं प्रेरित करता रहता हूँ कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं ना, लॉस होगा, आपका प्रॉफिट होगा, आपको किसी के अंदर काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ हम एंटरप्रेन्योर्स 18 घंटे दिन के काम कर सकते हैं, लेकिन 1 सेकंड किसी इंसान के अंदर काम नहीं कर सकते। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप की माइंडसेट होनी चाहिए। अब लोग कहेंगे कि अगर जॉब लोग नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी कैसे चलेगी, क्योंकि एम्प्लॉयज ही कंपनी को चलाते हैं। हम लोग मार्गदर्शन देते हैं, वो लोग उस काम को करके दिखाते हैं। जॉब खराब नहीं है, जॉब वाली मानसिकता खराब है। आपकी अगर माइंडसेट बनी हुई है ना कि मैं जॉब कर रहा हूँ, 50,000 सैलरी मिल रही है, खुश हो गया, परिवार को खुश रख रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। आप जॉब कर रहे हैं, आप उस मुकाम पे भी अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। आप इंटेलिजेंट बन के काम कीजिए ना, ऐसे बर्डन में काम नहीं होता है। जॉब के पीछे भागना छोड़िए, मेरा मेन मोटिव यही है, जॉब के पीछे भागना छोड़िए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कीजिए, नहीं है तो दबाव में कोई काम करना ही नहीं है। पेरेंट्स बुरा मानेंगे, 2-3 साल बाद जब आप सक्सेसफुल हो जाइएगा, लाखों रुपए कमाने लगिएगा, बहुत अच्छी कम्युनिटी बन जाएगी, तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करने लगेंगे। तो डरिए मत, और किसी के अंदर काम करने का जो मानसिकता है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बड़ा मुझे हमेशा किसी के अंडर में काम करना है, तो ये सब छोड़ दीजिए। सारे लोग कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोचते हैं, और जो भी ये रिवॉल्यूशन हो रहा है, अभी मैं मिनिमम 500 से 600 इंटरव्यूज दे चुका हूँ अलग अलग मीडिया चैनल्स पे। देख के इतना अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं एकदम हसल करते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो मुझे इसलिए खुशी मिलती है कि वो लोग हसल कर रहे हैं। बहुत लोग तो बस सोच रहे हैं कि मैं एक दिन करूँगा पैसे कम, वो करके दिखा रहे हैं। और इसलिए मैं हमेशा प्रेरित करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ न्यू स्टार्टअप्स को। इसलिए अभी तक हज़ारों फ़ोन्स आ गए होंगे मुझे स्टार्टअप्स के लिए, अभी डेली सैकड़ों मिस कॉल्स आते हैं, क्योंकि मेरा नंबर खुलेआम डाला हुआ है और कोई भी लोग मुझसे आके कनेक्ट कर सकता है। मैं हमेशा लोगों को यही सिखाता हूँ कि कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि जब तक दिमाग चलेगा तब तक आपके अंदर का इनोवेशन जगता रहेगा।